अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशरफ, आपका फैमिली फिजिशियन। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी का। टॉक्सिकोलॉजी को डिफ़ाइन अगर करें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है कि हर केमिकल का एक अच्छा इफ़ेक्ट है, एक बुरा इफ़ेक्ट है। तो बुरे इफ़ेक्ट की स्टडीज़ को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब उन एडवर्स इफ़ेक्ट्स, बुरे असरात की स्टडी और उनका तदारुक कैसे किया जाएगा, वो इस चैप्टर में हम टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते हैं। और इसमें जो केमिकल्स शामिल होते हैं वो ना सिर्फ मेडिसिन्स हैं बल्कि अदर केमिकल्स जो होम यूज्ड होते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है और दूसरे केमिकल्स हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। सो टॉक्सिकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ इनहेरेंट कैपेसिटी। इनहेरेंट क्या होती है कि जो उस केमिकल को खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दी गई है एक प्रॉपर्टी कि उसने कुछ इफ़ेक्ट्स करने हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देने हैं। तो उसकी एक इनहेरेंट कैपेसिटी है टू कॉज इंजरी टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली हम जब देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी को बात करते हैं। ऑल द केमिकल्स ड्रग्स हैव सम डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी। एक ये फैक्ट्स हैं इसके कि कोई भी केमिकल आप ले लें, चाहे वो नॉर्मल यूज़ का केमिकल हो, उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजनस। ठीक है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। ऑल द सब्सटेंसेस आर पॉइजनस, केमिकल सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। देयर इज़ नन विच इज़ नॉट अ पॉइजन। अगर वो ओवरडोज या एक्स्ट्रा डोज में लिया जाएगा तो वो पॉइजनस इफ़ेक्ट्स रखता है। द राइट डोज डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेट्स द पॉइजन फ्रॉम द रेमेडी। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएशन करना है आपने पॉइजन और रेमेडी में, रेमेडी क्या है? मेडिसन, कि भाई ये दवाई के तौर पे आप खा रहे हैं तो डोजेज है उसमें, ख़ास तौर पे जो डोजेज बार बार पढ़ाई जाती है कि इतनी डोज से ज़्यादा आपने उसको, केमिकल को या मेडिसिन को न खाना है और ना आपने उसको दूसरे लोगों को प्रेस्क्राइब करना है। अब टॉक्सिसिटी में अकर इन थ्री जनरल वेज। थ्री जनरल वेज होते हैं। आम सी बात है कि भाई आपकी टॉक्सिसिटी क्यों होगी, केमिकल पड़ा हुआ है वो तो नुकसान नहीं देता ना आपको। तो जब भी आप एक्सीडेंटल इंजेक्शन ज़्यादा कर लेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्सीडेंटल दवा खा ली है, तो वो आपको टॉक्सिक इफ़ेक्ट कर सकती है। दूसरा ये होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल क्या है कि जैसे सुसाइड करने वाले लोग दवा को ज़्यादा मकदार में, स्लीपिंग पिल्स खा लें या दूसरा कोई केमिकल पी लें कि भाई मैं तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। इसी तरह तीसरी चीज़ आती है कि आपने नॉर्मल डोज में दवा दी है लेकिन उसके बुरे असरात हो गए या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गए। अब ये नॉर्मल डोज की वजह से भी हो सकते हैं और ये ज़्यादा डोज की वजह से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट इंजेक्शन मैंने बता दिया कि इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। बच्चों में ये कॉमन है। बच्चा देखता है कि अगर दादा उसके जो है दवा खा रहे हैं और वो समझता है कि ये बंटीज़ वगैरह है, ये खाने की चीज़ है जो मुझसे छुपा के खा रहे हैं, तो उसका जब भी दाव लगेगा वो कुछ ना कुछ चीज़ें वो खा सकता है। इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। कीप ऑलवेज योर मेडिसिन्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा जो आता है वो है, होता है इंटेंशनल ओवरडोज। इंटेंशनल क्या है? जैसे हमने कहा सुसाइड अटैम्प्ट है और उसमें जो एडल्ट्स या एल्डरली पीपल है जो डिप्रेशन का शिकार है या किसी बीमारी का शिकार है, वो अपने आप को मारना चाहते हैं, वो नहीं जीना चाहते, तो वो ज़्यादा डोज खाते हैं उसकी स्लीपिंग पिल्स की आम तौर पे। तो तीसरी चीज़ जो होती है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे मैंने पहले बयान किया कि रिएक्शंस ड्यू टू एनी राइट और रॉन्ग थेरेपी। ठीक है, राइट थेरेपी के भी ड्रग इंटरेक्शंस या ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं। टॉक्सिक एक्शंस ऑफ केमिकल्स क्या हो सकते हैं? टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट में कॉन्टेक्ट द स्किन।
अब देखो ऐसे केमिकल्स भी तो हो सकते हैं ना जो आपकी हवा में हैं, जैसे आपने स्प्रे किया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का, वो ह्यूमंस को भी सफरिंग दे सकते हैं, स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, सांस में चले गए तो इनहेलेंट के तौर पे ये आपके सांस को भी ख़राब कर सकते हैं और जनरली ब्रेन टॉक्सिसिटी या लिवर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हम स्प्रे करते हैं, ख़ास तौर पे डेंगू मच्छर वगैरह के लिए जो, तो इनमें बहुत एहतियात रखनी चाहिए आपको। उसके बाद आता है कि आपका ऑक्यूपेशनल और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल क्या होता है, इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं, ठीक है, भट्टे लगे हुए हैं, काले धुआंधार उसमें से धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं की वजह से भी आपको जो नुकसान होता है वो भी टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ऑक्यूपेशन एंड स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय मैनी टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक स्मोक, smog, chloroform, aromatic hydrocarbons, alcohols, pesticides, heavy metals और गैसेस एंड इनहेल्ड पार्टिकल्स। ये बहुत सारे आपको फैक्टर्स होते हैं जो अकेले या मिल के आपको नुकसान कर सकते हैं। अब इसमें जनरल ट्रीटमेंट देखना ये है कि आपने जनरली करना क्या है। अगर आपको ऐसा पेशेंट मिलता है कि उसने गलती से दवा खा ली या सुसाइडल अटैम्प्ट में दवा खा ली या ऐसे कहीं आग लगी हुई है और उसने बहुत सारा हाइड्रोकार्बन उसके अंदर चला गया है, तो आपने करना क्या है। उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 मेजर्स होते हैं। एक, आपने सपोर्टिव केयर करना है, सपोर्ट करना। सपोर्टिव केयर बेसिक लाइफ जो सपोर्ट होती है वो देनी है, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में अगर किसी का सांस रुका हुआ है सांस दिलाएं, अगर हार्ट रेट कमज़ोर है या रुक गया है हार्ट, तो हार्ट उसका आप रिससिटेशन करेंगे, रिससिटेशन इज़ द वर्ड, ठीक है। ये होती है सपोर्टिव केयर। उसके साथ साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसके साथ कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, डॉक्टर अपने तरीके से उसको एक रिससिटेट करके एक लाइफ फॉर्म में वापस ला सकता है। उसके बाद जो सेकेंड इफेक्ट होता है वो होता है कि डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब जो तो इनहेल हो गई उसको तो आप इतना नहीं एलिमिनेट कर सकते, लेकिन जो इंजेस्ट की है, जो दवाई पेशेंट ने खा ली है ज़्यादा, तो उसको आपकी उसकी एब्जॉर्प्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आमतौर पे एक्टिवेटेड चारकोल खिलाया जाता है, वो उसको एब्जॉर्प्शन को रोक लेता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एमिसिस करा दो, उल्टी कराओ उसको, ठीक है, इंटेंशनल उल्टी कराई जाती है, फोर्स्ड एमिसिस कराई जाती है। तीसरी चीज़ जो होती है उसमें गैस्ट्रिक लवाज होता है। गैस्ट्रिक लवाज क्या है कि आपने ट्यूब डाल के उसको साफ़ करना होता है। और तीसरा जो फैक्टर होता है बड़ा, वो होता है कि आप एनहेंस द ड्रग एलिमिनेशन। अब एक दवाई खा ली, उसमें से कुछ हिस्सा या ज़्यादा हिस्सा एब्जॉर्ब हो चुका है बॉडी में, अब उसका क्या करें भाई, हमने जो मैदे में थी वो तो निकाल दी, हमने गैस्ट्रिक लवाज करके निकाल दी, चारकोल दे के निकाल दी, लेकिन जो एब्जॉर्ब हो गई है उसको क्या करेंगे जनाब। उसके लिए भी तरीका ये होता है कि आपने फोर्स्ड डायोरेसिस करना है, यानी कि उसको पेशाब के रास्ते निकालना है, या उसको ऐसी केमिकल देना है, दवाई देनी है जो उसको डायरिया करे और वो निकल जाए, ठीक है। लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने के तरीके हैं। अगर किडनीज़ के डैमेज ज़्यादा होने का डर है तो फिर हम उसमें डायलिसिस की तरफ जाते हैं, आइदर इट इज़ किडनी डायलिसिस और सीरम डायलिसिस। अब जैसे मैंने बयान कर दिया कि इसमें सपोर्टिव केयर्स होती हैं, इसमें ड्रग्स जो यूज़ होती हैं एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए वो भी हो गई, इंड्यूस्ड एमिसिस हो गई, गैस्ट्रिक लवाज हो गया, इंस्टलेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, उसके बाद एलिमिनेट करने के लिए भी ड्रग्स मेडिसिन हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत कम अवेलेबल है, जो एंटीडोट्स अवेलेबल होती है, जैसे पॉइजन्स के अगेंस्ट एंटीडोट्स हैं, ठीक है। तो बहुत कम चीज़ों के अगेंस्ट एंटीडोट्स बनी हुई हैं, तो उसको हमने यूज़ करना होता है, प्रॉपर यूज़, और प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ के ख़िलाफ़ कौन सी एंटीडोट मौजूद है इस वक्त मार्केट में, और उसको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। अब ये तो बेसिक्स हो गए उसकी कि आपने जनाब एक टॉक्सिकोलॉजी को डिफ़ाइन भी किया, टॉक्सिकोलॉजी के फैक्टर्स देखे,
और टॉक्सिकोलॉजी को निपटना कैसे, जनरल इसमें डिस्कशन की गई है आपके इस चैप्टर में। आई होप कि आप लोग इसको याद करोगे, और रियली अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर पास होना मुश्किल है। आपने देखा ही है इस साल रिज़ल्ट बहुत पुअर आया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बार बार इसको रिपीट करें। आपके लिए ये वीडियोस मौजूद हैं, इसको बार बार देखें, इसमें पॉइंट्स निकालें और अपने लिए क्वेश्चंस तैयार करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।